एक तो वो राजू क्या होता है, और दूसरा है कि भावनाएं जो 12 है वो कोई दूसरे लेखक की है, दो तीन इस लेखक की, तो उनमें डिफरेंस क्या है? बस ये दो ही क्वेश्चन। और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे राजू की। असंख्यात योजन का एक राजू हुआ करता है। 2000 कोस का एक योजन होता है और असंख्यात योजन का एक राजू होता है। तो उस दृष्टि से अगर अपन राजू की काउंटिंग करते हैं तो असंख्यात योजनों प्रमाण एक राजू का प्रमाण वहां पर बताया गया है। रही बात 12 भावनाएं, 12 भावनाएं हमारी, चाहे वो कोई भी रचयिता हो, चाहे भूधरदास जी हो, चाहे मंगत राय जी हो, चाहे मूल आचार्य हैं, सबने अपनी 12 भावनाएं जो लिखी हैं वो जो मूल है जैसी है उसी रूप में कथन किया गया है। नाम में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जैसे अनित्य भावना के स्थान पर अध्रुव भावना कहा गया है कि कुछ भी ध्रुव नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। लेकिन वास्तव में है तो सभी भावनाएं एक समान ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद पंडित जी। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी हम लोगों ने शिखर जी की वंदना की, तो वहां पे मतलब मेरा किसी का अभिनय करने का भाव नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है कि वहां पे एक महाराज जी ने मुझसे बोला कि आप मुझे कैंसर है और आप मुझे औषध दान के लिए पैसे दें। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं किसको पैसे दूं, मतलब तो बोले आप मुझे दे दीजिए। तो वो एक मेरे को भाव आता है कि क्या ये सही है, और मतलब अ, हमें हमें इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत क्लियर सी बात तो ये कहूंगा मैं कि जिनको औषध की आवश्यकता है, अगर हम उनको पैसे नहीं औषधि देंगे तो हमारा औषधि दान कहलाएगा। और उसमें भी यदि पात्र है हमारे सामने तो वो ज्यादा बेटर होना चाहिए। पात्र का मतलब होता है हमारे यहाँ उत्तम मध्यम जघन्य। मुनि महाराज उत्तम पात्र हैं, मध्यम पात्र में आरिका माता जी, क्षुलक जी, अलग जी या प्रतिमाधारी हैं, और जघन्य पात्र में हमारे साधर्मी बंधु हैं, सम्यक दृष्टि प्राणी हैं। अगर ये हमको प्राप्त होंगे तो उनको दिया गया जो औषधि दान है वो हमें निश्चित रूप से फलदायी होगा। लेकिन अगर वो नहीं है, कोई सामान्य है, और फिर सामान्य है तो उसमें भी हम ये भाव रखते हैं, और ये आगम में लिखा है कि जिसको आवश्यकता है या जिसको औषधि की जरूरत है आप उसको दीजिए, ताकि उसके माध्यम, आपके राशि के माध्यम से औषधि दीजिए। आप पैसे देंगे तो उससे उपचार या औषधि दान नहीं कहलाएगा। पैसों को वो लगाएगा नहीं, पैसों को वो खाएगा नहीं। हाँ, ठीक है, मानते हैं कि वो चीज वहां उपयोग नहीं होगी या उस तरह लागू नहीं होगी, उसका बिल देख करके या उसको डायरेक्ट वहां मेडिकल पे या हॉस्पिटल में पेमेंट करें, या उसको औषधि की आवश्यकता तो वो पहुंचाएं, तो वो ज्यादा अपने लिए औषधि दान का पुण्य प्राप्त होगा। बाकी इस तरह से किसी थर्ड पर्सन को अपने पैसे दे दिए तो वो औषधि दान का पूरा पुण्य नहीं लगेगा। नहीं पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी शिखर जी की वंदना में गई थी। वहां पे महाराज जी ने मुझसे कहा कि उनको कैंसर है और देखिए, उनको। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं समझ गया था आपके प्रश्न को, लेकिन मैं ज्यादा उसको नाम लेकर के या इस तरह से नहीं करना चाहता। कोई भी मुनि महाराज अपने लिए याचना नहीं करते हैं। अब अगर कोई मुनि महाराज अपने लिए याचना कर रहे हैं, मुंह से मांग रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो वो फिर हमारे आगम की दृष्टि से सच्चे मुनिराज नहीं है। चाहे कैंसर हो, चाहे कोई सी भी रोग हो, कोई सी भी बीमारी हो, आगम में लिखा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर से रुजायाम चनी प्रतिकारे, धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। अगर ऐसा कोई रोग हो गया है जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, तो आर्य पुरुष कहते हैं वो सल्लेखना को धारण कर लेते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, जैसे हमारे आचार्य भगवंत ने किया। औषधि तो उनके यहाँ लाइन लग जाती है। औषधि की अगर अपन बात करें, उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं, हम अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है, औषधि की क्या बात है। लेकिन जिस चीज का उन्होंने त्याग कर दिया और त्याग के बाद में वापस ग्रहण करने की भावना नहीं रखी, औषधि तो तैयार थी। यहाँ एक तरफ तो जहां पर औषधि तैयार है लोग दे रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं आचार्य श्री, पैसे की तो बात क्या करें। और वहीं कोई दूसरा साधु है, वो खुद के रोग के लिए खुद ही पैसा इकट्ठा कर रहा है, खुद कहाँ इलाज कराने जाएंगे कैंसर का, हॉस्पिटल में खुद जाके भर्ती हो जाएंगे। तो वो साधु ही नहीं है, सच्चा साधु ही नहीं है। जो अपने मुंह से पैसा मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, वो साधु की कोटि में आ सकते हैं?
और एक सामान्य श्रावक, सामान्य साधन में कोई व्यक्ति है, अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, तुम जरा पैसा मांग लो किसी से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि मैं किसी से कैसे याचना करूँ कि मुझे, मेरे लिए आवश्यकता है। हम श्रावक अपने लिए नहीं मांग पा रहे हैं, हमें अपना स्वाभिमान, स्वयं अपने आप में स्वाभिमानी है। वहां एक कोई साधु के वेश में होकर के पैसा मांग रहा है, तो उसको देना तो बहुत दूर की बात, वहां उससे दूरी बना लेना चाहिए। ये सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते हैं, हमें उनके पास जाना आना नहीं चाहिए। देनेंगे तो हमें और उल्टा पाप लगेगा। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। दिव्या भाभी। हम वही वही बात अभी नेहान पूछी, वही बात बोल रही थी मैं जो मैंने पहले पूछा। एक तो वो साइन बाय मिस्टेक ही आ गए थे, वो मैं बोली तो उसके लिए सॉरी। और नहीं, यही कोई बात बात कर रही थी जो हाँ अभी हुआ ना कि धन मतलब धर्म साथ में है, तो मतलब बात तो आप हमेशा खुश हो, पर धन अगर है तो जरूरी नहीं है। पर आजकल वही वही बात बोल रही थी कि अगर आप है ना धन नहीं देते हो तो बहुत लोगों का रहता है कि तुम धर्मात्मा नहीं हो इसलिए तुम नहीं दे रहे हो, तो आप धन पे कंसंट्रेट करोगे कि धर्म पे, वही क्वेश्चन। देखिए, मैं मानता हूँ गृहस्थ में रहते हुए धन की आवश्यकता होती है, और धन के माध्यम से धर्म भी होता है। बिना धन के हम गृहस्थ में धर्म भी नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ करना है, दान देना है, कहीं भी तीर्थ यात्रा करना है, तो धन की आवश्यकता है। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें और विचार करें, तो इट्स ट्रू कि धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, वो अगर अपने हम हिसाब से, गृहस्थी पर छोड़ करके, जैसे समाज, मुनि हाँ। महाराज कालिका माता जी होते हैं, वो अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि बन गए हैं, महाव्रतों को धारण कर लिए हैं, तो वो समाज अपनी व्यवस्था करेगा। हम अपने आत्म हम्म, कल्याण के लिए कर रहे हैं, हमें यात्रा करनी है, हमें वंदना करनी है, हम अपना धर्म कर रहे हैं, आहार आदि की व्यवस्था सब अपने आप हो जाएगी। लेकिन हम्म, गृहस्थ में रहते हुए धन की आवश्यकता होती है, और उसमें भी अगर अपन विचार करें, तो जितना है उतना की अपेक्षा से अगर अपन दान करके और या पूजा सामग्री आदि का प्रयोग करके और भाव जितने उत्कृष्ट हो वो ज्यादा बनाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा धनी है, ज्यादा दान देने वाला है, वो ज्यादा पुण्यशाली है। एक उदाहरण मैं आपको हम्म, देता हूँ। एक व्यक्ति है जो एक दिन का 1 करोड़ कमा रहा है, और एक व्यक्ति है जो एक दिन का 1,000 रुपये कमा रहा है। 1 करोड़ कमाने वाला एक दिन का अगर 10,000 रुपये दान कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? हम्म, कौन सी बड़ी बात है? उसने तो 1% भी दान नहीं किया। और एक हम्म, हजार कमाने वाला यदि एक दिन का 100 रुपये भी दान कर रहा है, तो उसने अपनी आय का 10% दान किया है। अब हम्म, हमारी लोक व्यवहार की दृष्टि में तो अरे यार, इसने तो देखो एक दिन में 11,000 रुपये दान कर रहा है, मतलब महीने के 3 लाख रुपए दान कर रहा है ये। हम्म, ऐसा मन में विचार आ जाएगा हमारे। और उस व्यक्ति को देखेंगे, अरे यार महीने के तो 100 रुपए के दिन कर रहा है, 300 रुपये देता है, 3,000 रुपये देता है ये तो। लेकिन आप देखो ना, वो 1 करोड़ कमाने वाला पाप कितना कर रहा है, अधर्म हम्म, कितना कर रहा है, और उसमें से वो थोड़ा बहुत निकाल करके और दान करके और अपना पुण्य कमा रहा है। उसको पुण्य कम लगेगा क्योंकि पाप ज्यादा कर रहा है। इधर वो 100 रुपये देने वाला, क्योंकि वो 10% दान कर रहा है, कमा है 1,000 रुपये रहा है, लेकिन 10% दान कर रहा है, तो उसको पुण्य ज्यादा लगेगा क्योंकि वो 10% दान कर रहा है, वहां 1% भी दान नहीं। तो इसलिए धन से धर्म होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि धन से ही धर्म हो। बिना धन के भी धर्म होता है, थोड़े धन से भी धर्म होता है। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम जब गृहस्थी में अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं, तो हम धर्म तो अपने भावों से करें, जितनी द्रव्य है, जितना धन है, उनका उपयोग करते हुए अपने भावों के माध्यम से, अपने रत्नत्रय बोलो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोलो या व्रतों आदि के माध्यम से हम धर्म करके और कल्याण कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जी। पंडित जी मेरा एक और क्वेश्चन है। जी बताइए। हाँ, पंडित जी जैसे मैं शिखर जी की वंदना में गई थी, तो वहां पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हो रहा है, तो वहां पे ही क्यों मंदिर महाराज मंदिर
ज्यादा बना रहे हैं, उसके पीछे क्या मतलब रीजन है? मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, पर मुझे आप मतलब देखिए, पहली बात तो जो बना रहे हैं उनसे अगर अपन पूछेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। वही बात, वहां क्यों मंदिर बना रहे हैं, अगर मेरी दृष्टि से देखें या पूछें तो मेरा तो ये, चूंकि कोई आगम का उत्तर तो है नहीं, ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। उस दृष्टि से मैं उत्तर दे रहा हूँ कि वहां अपने मंदिर ज्यादा बनवाने या बनवा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति वहां पर कब्जा नहीं करे। क्योंकि जितने मंदिर अपने होंगे, ठीक है, शिखर जी का पहाड़ अपनी जगह है, पहाड़ पर दिगंबर श्वेतांबर दोनों आमनाएं प्रचलित है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी बीच में अन्य लोगों का भी वहां पर जाना आना शुरू हुआ था, तो अन्य और मंदिर नहीं है। और अपने दिगंबर जितने ज्यादा मंदिर होंगे, या श्वेतांबर संप्रदाय के भी जितने ज्यादा मंदिर होंगे, जैन समाज के जितने ज्यादा मंदिर होंगे, लोगों की निगाह में तो ये आएगा कि ये तो भी जैन तीर्थ क्षेत्र है। तो इसलिए लोगों इस भावना के साथ में कि अपने तीर्थ क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हो, आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो, तो वो मंदिर वहां बनवा रहे हैं, ताकि अधिक संख्या होने के कारण से अधिक यात्री वहां पहुंचे, अधिक लोग वहां पहुंचेंगे तो वो ठीक रहेगा। धन्यवाद। भैया जी, वो जय जिनेन्द्र, वो जय जयराम। पाटनी अंकल ने जो सेकंड, उन्होंने दो क्वेश्चन पूछा था, तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन ये था, शायद आपको वो पहुंच नहीं पाया नेटवर्क इश्यू के कारण। तो उन्होंने कहा, पूछा था कि भैया जी कि अपन लोग का ये जो 12 भावना कोई और लेखक से भी लिखा हुआ है, या और अपन अपन को कितना हद तक मतलब वो डिफरेंस क्या है, बाकी लोग का भी अगर लिखा हुआ है, और यही ओरिजिनल है या नहीं? ठीक है, मैं सॉरी, वही नेटवर्क इश्यू की वजह से क्वेश्चन नहीं समझ पाया था। मैंने उस समय ये आंसर दिया था कि और भी 12 भावनाएं जितनी भी है तो सब इक्वल ही, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी रचयिता की अगर अपन बात करेंगे तो रचयिता तो 12 भावनाओं के अनादि काल से ये चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेंगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, पहली बात। रही बात लेखक कोई और भी है क्या, जैसे भूधरदास जी की लिखी हुई है, एक मंगत राय जी की 12 भावनाएं भी हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बहुत अच्छी 12 भावना, इतनी अच्छी है, बड़ी 12 भावना के नाम से वो चलती है। इसके अलावा मूल पाठ को आप देखेंगे तो सबसे पहले 12 भावनाओं का वर्णन किसने किया, तो परम परम गुरु आराध्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने वारसाणुपेक्षा नाम का ग्रंथ लिख दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि वारसाणुपेक्षा नाम का ग्रंथ, वारसाणुपेक्षा का प्राकृत भाषा में मतलब वारस माने 12, अणुपेक्षा माने अनुपेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा माने 12 भावनाओं पर पूरा ग्रंथ लिख डाला आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी महाराज। आगे दूसरी तीसरी शताब्दी में हुए कार्तिकेय स्वामी महाराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम की पूरा ग्रंथ लिख डाला, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, जिसमें हमने पीएचडी करी है। तो वो पूरा 12 भावनाओं का वर्णन है। और इसके अलावा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा, नित्याश्रण संसार एकत्व वाला सूत्र लिखा 9वें अध्याय में, टीकाकारों ने लिखा। तो मूल आचार्यों ने सब ने इन 12 भावनाओं को स्वीकार किया है। क्योंकि ये 12 भावनाएं, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, ये हमारे लिए एक माता के समान है। जैसे माता एक पुत्र को जन्म देती है, ऐसे ही ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देती है। इन 12 भावनाओं को भाने से वैराग्य की प्राप्ति होती है। और डेफिनेटली जितने भी मुनि बनते हैं उन सब 12 भावनाओं को भाग करके ही बनते हैं। संसार की हकीकत पता चलती है और वो आगे बढ़ करके और अपने आत्म कल्याण में दत्त चित्त होते हैं। क्योंकि अगर मुनि बन गए या वैरागी हो गए और फिर बाद में वापस कुछ याद आ गया, जैसा अभी बता रहे थे ना नेहा जी, कोई मुनिराज हैं, अब मुनि तो बन गए लेकिन अब वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनको अपने आप की चिंता हो रही है, अब वो हकीकत भी है कि नहीं है क्या पता। तो ऐसी स्थिति में ये 12 भावनाएं हमारे मन को स्थिर करती है, हमें दृढ़ करती है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सब धन संपत्ति तो बहुत सुलभ है, मेरे लिए वास्तव में धर्म वो जो है वो बहुत दुर्लभ है। ज्ञान जो है, यथार्थ ज्ञान जो वो दुर्लभ है और देखा भी जाता है संसार में। इसलिए 12 भावनाएं तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। जो जो आत्मा अपना कल्याण करना चाहता है
इन 12 भावनाओं को भाकर अपना आत्म कल्याण कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तके नमु सदा देत मूढ़ो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरा शरणागहे तो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय सभी को।